हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, या फिर एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम मतलब एनपीसीसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि पीजीआई के थ्रू किसी गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट कॉलेज में तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या होगा। तो ये वीडियो सभी के लिए होने वाली है जो भी इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अगर हम डिस्कस करें तो तुम्हारी एज कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स होनी चाहिए। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है तुम 12th पास होनी चाहिए और मार्क्स होने चाहिए तुम्हारे 12th में 45% अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो, और 40% होने चाहिए SC BC। और ये मार्क्स हमें सभी सब्जेक्ट्स में मिला के नहीं चाहिए, अलग से परसेंटेज निकलेगी तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन सब की मिला के तुम्हारी एक परसेंटाइल निकलती है, उसमें तुम्हारे होने चाहिए 45% एंड 40% मार्क्स, ठीक है। एंड देन अगर हम डिस्कस करें फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 21 ईयर्स एंड कैंडिडेट क्या होना चाहिए, शुड हैव पास्ड हायर सेकेंडरी, ठीक है, एंड हैज़ ऑब्टेन सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, जीएनएम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके पास मस्ट हैव डिक्लेयर मेडिकल फिट, ठीक है, मेडिकल फिट होना चाहिए। एंड ये कुछ क्राइटेरिया हैं। देन उसको क्या होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए उसके पास, ठीक है, एनी एप्लीकेंट एनओसी उसको सबमिट करना होगा। देन एमएससी नर्सिंग कोर्सेज के बारे में डिस्कस करें तो उसकी एज होनी चाहिए 22 ईयर्स होनी चाहिए। एंड सेकेंडली उसके मार्क्स कितने होने चाहिए, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पास होना चाहिए बीएससी नर्सिंग में, या फिर बोले बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में, या फिर पोस्ट बेसिक उसने कर रखी हो, उसके मार्क्स होने चाहिए 55% मार्क्स होने चाहिए, और वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए INC से मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। एंड उसके मार्क्स चाहिए 50% मार्क्स चाहिए SC ST और BC के लिए, एंड 55% मार्क्स चाहिए जनरल के लिए। एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, ठीक है, या फिर हो सकता है रजिस्टर्ड मिडवाइफरी हो सकता है। एंड मस्ट हैव मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी है। तुम्हें बीएससी नर्सिंग करने के बाद मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक कर रहे हो उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कैंडिडेट को क्या है, एडमिशन लेने के लिए एनओसी प्रोड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। देन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम के बारे में, मतलब एनपीसीसी में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो कैंडिडेट के क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, मतलब बीएससी नर्सिंग कर रखी हो उसने, पोस्ट बेसिक कर रखी हो, विद मिनिमम 1 ईयर का उसको क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रिटिकल केयर सेटिंग में, ठीक है, क्रिटिकल केयर सेटिंग में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड उसको क्या होना चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है, लेस देन 55% मार्क्स होंगे तो नहीं चलेगा, 55% मार्क्स चाहिए उसको बीएससी प्रोग्राम में, या फिर उसने कर रखी हो पोस्ट बेसिक कर रखी हो उसमें भी उसको 55% मार्क्स चाहिए। एंड जो सिलेक्शन होगा वो एंट्रेंस बेसिस पे होगा, इन सब के लिए एंट्रेंस होता है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा, मेरिट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। एंड कैंडिडेट डिजायर टू सीक द एडमिशन विल हैव टू ऑब्टेन एनओसी, सेम यहाँ पे भी एनओसी प्रोड्यूस करना होगा उसको। तो अभी डिस्कस करने वाले कि प्रोसीजर क्या होने वाला है, एडमिशन लेने के लिए तुम्हारा प्रोसीजर क्या होगा। तो एडमिशन अगर तुम्हें इनमें लेना है तो तुम्हें क्या देना होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हर ईयर होता है, तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो भी PGIMS कराएगा, ठीक है, वो एग्जाम तुम्हें देना होगा। एंड कैंडिडेट फॉर द एडमिशन अगर तुम्हें इनमें लेना है तो वो क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड बेनिफिट रेजिडेंट ऑफ हरियाणा होने चाहिए। गवर्नमेंट में अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट में लेना है, तो ऑल द कैंडिडेट्स जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको एडमिशन लेना है उनका क्या होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको फुलफिल होना चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो भी हमने अभी बताया है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। एंड कैंडिडेट सेल टू हैव एडमिशन, मतलब जिसको एडमिशन लेना उसको क्या करना है, काउंसलिंग के टाइम पे जब तुम जाओगे तो वहाँ पे क्या करने होंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करने होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, और जिसको एडमिशन लेना है। एंड देन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू द स्टेट कोटा, ठीक है, इन द गवर्नमेंट एंड ओपन मेरिट सीट
के बारे में। तो एडमिशन अंडर द अबव स्टेटेड कैटेगरी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होगा। द रिलेटिव मेरिट अमंग द कैंडिडेट डिजायरेबल ऑफ सीइंग एडमिशन विल बी पर एज पर द एडमिशन एट द फिक्स्ड सीईटी 2019। सीईटी के बेसिस पे जो भी वो मतलब कि वो होगा कॉमन मेरिट, जो मेरिट निकलेगी उसके हिसाब से एडमिशन होगा इनके। अगर किसी स्टूडेंट, दो स्टूडेंट के बीच में टाई हो जाता है, मतलब कि दोनों में से किसका सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है। फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए क्या होगा, एक कैंडिडेट विद मतलब अगर किसी के सेम मार्क्स हैं या फिर हायर मार्क्स हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे बता रखा है। एक कैंडिडेट विद हायर एग्रीगेट मार्क्स इन बायोलॉजी, अगर दो कैंडिडेट्स हैं और जिनके एंट्रेंस एग्जाम में सेम मार्क्स हैं, ठीक है, एक के भी 96 हैं, दूसरे के भी 96 है, तो उनमें से किसको एडमिशन मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन कर रखा है। जिसके एक कैंडिडेट विद द हायर एग्रीगेट मार्क्स इन बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में जिसके मार्क्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उसको रैंक क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। और जिस देन अगर ये बायोलॉजी में भी सेम रहते तो सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, इफ़ देयर इज अ टाई देन द कैंडिडेट हैविंग एन हायर मार्क्स इन द एग्रीगेट्स ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विल रैंकड हायर। अगर ये भी नहीं होता है तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में जिसके ज़्यादा होंगे उसको क्या मिलेगी, हायर मिलेगी। अगर फिर भी सेम आ रहा है तो कैंडिडेट जो भी ओल्डर एज में ओल्डर होगा उसको क्या मिलेगी, हायर मिलेगी। ठीक है, देन हम यहाँ पे डिस्कस करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में। कैंडिडेट विद हायर एग्रीगेट मार्क्स इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, जो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे जीएनएम में, ठीक है, उसको क्या मिलेगी, यहाँ पे हायर एग्रीगेट मार्क्स होंगे, उसका सिलेक्शन पहले होगा। स्टिल अगर यहाँ पे हो जाता है फिर भी अगर सेम रहते हैं तो किसके बेसिस पे करेंगे, एज के बेसिस पे करेंगे। देन हम यहाँ पे एमएससी नर्सिंग के बारे में डिस्कस करें। ए कैंडिडेट विद द हायर एग्रीगेट मार्क्स इन द बीएससी नर्सिंग, या फिर जिसके भी बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको एमएससी नर्सिंग में पहले एडमिशन मिलेगा। एंड अगर फिर भी यहाँ पे सेम रहता है तो एज के बेसिस पे यहाँ पे होगा। स्टिल इफ देयर इज अ टाई देन कैंडिडेट ओल्डर इन द एज विल बी रैंक्ड हायर इन अ मेरिट रेफरेंस, ठीक है, जिसकी एज जो होगी ज़्यादा होगी उसको रैंक क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। एंड नर्स प्रैक्टिशनर के लिए क्राइटेरिया क्या है, सेम है यहाँ पे। सो आई थॉट तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रोसीजर होता है एडमिशन का। ये तुम जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे देन काउंसलिंग होगी, तुम्हारा मेडिकल फिटनेस होगा, देन तुम यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा और बता रखा है, काउंसलिंग के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। अगर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड काउंसलिंग तक हो जाती हैं तो द फाइनल नंबर ऑफ द सीट्स इन ईच कोर्स, कितने इन कोर्सेज में फाइनल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं वो कब पता चलेगा, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग पता चलेगा, या फिर ये वेबसाइट पे ये डाल देंगे, इन्होंने ये बोल रखा है। ठीक है, एंड सेकंड यहाँ पे क्या है, अगर वैकेंट सीट बच जाती है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, ठीक है, किसी रीजन से बच जाती है तो वो क्या करेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फुलफिल कर दी जाएगी सेम प्रोसेस से। अगर फिर भी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के से भी अगर सीट फुल नहीं होती हैं तो सीट वैकेंट रह जाती हैं तो 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग वो सीट्स क्या कर दी जाएंगी, मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, एंड द सीट्स रिमेनिंग वैकेंट मतलब ओपन कैटेगरी की सीट्स की यहाँ पे बात कर रहे थे। एंड प्रोसीजर फॉर द एडमिशन ऑफ द मैनेजमेंट कैटेगरी इन द प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज ऑफ हरियाणा, ठीक है, अगर मैनेजमेंट से लेना हो तो सिमिलर प्रोसीजर होगा। ठीक है, इनमें एडमिशन लेना हो तो सिमिलर होगा। अगर एनआरआई से करना है तो ऑल द एडमिशन अंडर द एनआरआई सीट्स विल बी एज पर द मेरिट ऑफ द सीईटी एंड ओनली सीईटी क्वालिफिकेशन विल बी शैल बी एलिजिबल अंडर द एनआरआई कैटेगरी। ठीक है, तो ये रहने वाला आई थोड़ा तुम्हें थोड़ा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि फीस स्ट्रक्चर कितना होता है बीएससी का, एमएससी का, पोस्ट बेसिक का, ठीक है, देन एनपीसीसी का। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करें बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो यहाँ पे फीस होने वाली है 16,250 एंड पोस्ट बेसिक के बारे में होने वाली है 19,750 एंड एमएससी नर्सिंग की और एनपीसीसी की सेम है 30,250 यहाँ पे टोटल फीस होने वाली है। ट्यूशन फीस यहाँ पे अलग है, वो मैं अलग अलग यहाँ पे काउंट नहीं करा रही, हॉस्टल चार्जेज अलग हैं। सो आई थॉट तुम्हें थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कुछ होता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमने देख लिया कि कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा। अभी भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन जरूर करना, और ऐसी अच्छी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको पता चल सके कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है एडमिशन के लिए। टेक केयर, बाय बाय।